ये बहू कब से गई हुई है मार्केट। पता नहीं सब्जी खरीदने जाती है कि बेचने जाती है, जो इतना टाइम लगाती है आने में। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ ये मटर गश्ती कर रही है। हाँ, बहुत मार्केट में भीड़ था। इतना तुम लेट कहाँ की? तुमको कोई भी फिक्र नहीं है घर के बारे में कि घर में सारा काम पड़ा हुआ है और हम मजे से मटर गश्ती कर रहे हैं मार्केट में? सासू माँ, भीड़ बहुत थी मार्केट में, तो सब्जी खरीदने में थोड़ा टाइम लग गया। और चुनना भी तो पड़ता है सब्जी ना, जैसा तैसा मैं ले आऊंगी तो सब्जी भी अच्छा नहीं बनता है। इतना टाइम तुम्हें लगता है सब्जियां चुनने में? मुझे तुम बेवकूफ मत बनाओ, जाकर के काम करो जल्दी। ठीक है सासू माँ। सब्जी तो दिख नहीं रहा है हाथ में, कहाँ थैली रखी है? सासू माँ, सब्जी धोकर फर्स्ट रूम में रख दी हूँ पंखे के नीचे, सूख जाएगा तो सारा सब्जी अंदर फ्रिज में रख दूंगी। हाँ हाँ, मैं समझ गई, जाओ जल्दी काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर आओ। बिना डांटे बिना गुस्साए इसे एक काम नहीं होता है। जल्दी जल्दी बना लेती हूँ खाना, नहीं तो सासू माँ चिल्लाने लगेंगे। हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तुम? नमस्ते माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा का ही तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ है पापा को माँ? अब क्या बोले बेटा, 2-3 दिन से उनको बुखार आ रही है। मैं बोली कि जाकर डॉक्टर के यहाँ दिखवा लीजिए, लेकिन वो मेडिकल स्टोर से दवा ला करके खाए जा रहे हैं। माँ, बिना दिखाए मेडिकल स्टोर से दवा खा रहे, पापा ठीक हो जाएगा? ये उम्र में पापा ऐसा क्यों करते हैं माँ? तो क्या करे बेटा, कोई है ही नहीं ले जाने के लिए, हॉस्पिटल तो थोड़ी दूरी पर है। मेरे पैर में वैसे ही दर्द रहता है, तो कैसे मैं जाऊँ? उनको मैं बोलती हूँ तो वो बोलते हैं अरे चल जाएगा, मेडिकल स्टोर से दवा खाकर ठीक हो जाऊंगा। वो बार बार बहाने कर देते हैं, घर में कोई रहे तब ना मैं उनको भेजूं। भाई अभी तक नहीं आया है क्या माँ? नहीं बेटा, उसका थोड़ा इधर बिजी शेड्यूल चल रहा है, वो मीटिंग के लिए वो शहर से बाहर गया हुआ है, तो वो खुद ही बोल रहा था कि 1 वीक लग जाएगा माँ आने में। बेटा तुम कब आएगी बेटा? 1.5 साल हो गया हम लोगों को देखे हुए तुम्हें। पापा हमेशा बोलते रहते हैं कि कहाँ है, अपनी बेटी को तो बुलाओ जरा, इतना दिन हो गया देखे हुए। वीडियो कॉलिंग पर तो थोड़ा सा चेहरा देख करके या बात हो करके मन भरता है, जब तक सामने से ना देखें। आने का कोशिश करो ना बेटा जरा। माँ, सासू माँ, पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। मैं बार बार कोशिश की हूँ कि मुझे मायके जाना है, वो कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देते हैं। मुझे तो खुद ही तुम लोगों से मिलने का बहुत मन हो रहा है माँ। बहू, आज तुम्हारा चाय बनेगी कि कल बनेगी तुम्हारी चाय? हाँ सासू माँ, अभी मैं ला रही हूँ। माँ, मैं रखती हूँ फोन, सासू माँ चाय मांग रहे हैं, मैं बात भी कर लूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन याद से थोड़ा बात कर लेना, इस बार आने का कोशिश करो बेटा, हम लोग दोनों को बहुत देखने का मन कर रहा है तुमको। पता नहीं है बहू कब चाय बनाकर लाएगी, बैठे बैठे तो मन भी नहीं लग रहा है। चले थोड़ा गुल्लू से बात ही कर लेते हैं। गुल्लू, कैसी है बेटा तुम? नमस्ते माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी है? मैं भी ठीक हूँ बेटा। घर में सब कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? ससुराल में भी ठीक है माँ। बेटा तुम्हें आए हुए 15 दिन हो गया, अब बताओ कितने दिन बाद आएगी माँ को देखने? आऊंगी माँ, मैं भी सोच ही रही थी आने के लिए, थोड़ा सब काम समेट लूं उसके बाद मैं आती हूँ। ना ना, ये कहते कहते तुम 15 दिन सटा दी, और पता नहीं 1 महीना लगाएगी कि 2 महीना लगाएगी। माँ तुम भी क्या बोल रही है, मैं आ जाऊंगी जल्दी, रखो फोन, मेरा काम है माँ। सासू माँ चाय। तुम्हारा चाय बनने में 1 घंटा लग जाता है। नहीं नहीं सासू माँ, चाय बनी है, वैसी तो मैं लेकर आई हूँ। दो जल्दी। खाना बन गया है? खाना तो सब बन गया है सासू माँ, आप खाएंगे तो रोटियां सेक दूंगी। जा जा करके सेक, खाने के लिए मैं बैठ रही हूँ। सासू माँ, अब क्या है तुम्हारा? ओ सासू माँ, माँ का फोन आया हुआ था। ओह, इसीलिए इतना टाइम लगा तुम्हें चाय बनाने में, और चाय का बहाना बना रही है, इतना टाइम लग गया चाय बनाने में। खाना में तो मन नहीं लगता है, दिन रात मायके में फोन लगा करके किचन में घुसी रहेगी, लगता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है या सुनाई नहीं देता है। सासू माँ, माँ बुला रही है। तुम्हें मायके के सिवाय कुछ सूझता भी है? ओ सासू माँ, पापा का तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे जाना होगा सासू माँ, मुझे जाने दीजिए ना। ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत करो, तुम ही तो जाकर के सब ठीक कर देगी, तुम्हारा भाई है ना देखने के लिए। चुपचाप से खाना निकालो, बात नहीं करना चाहते हैं तुमसे। ओ सासू माँ, भाई यहाँ नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, पापा अकेले हैं, वो मेडिकल स्टोर से दवा ला कर खा रहे हैं, ज्यादा बिगड़ गई तबीयत तो फिर मैं क्या करूंगी। ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत करो, यहाँ पर जाती है कि नहीं है मेरे पास से? पर सासू माँ क्या, तुम्हें पता है ना कि मेरे से घर का काम नहीं होता है, उसके बाद भी तू घर जाने का रट लगाई हुई है। तुम्हारे मायके वाले यहाँ नौकर लगा दिए हैं क्या?
कि तुम्हारे यहाँ से जाते ही वो आ करके सारा काम कर देंगे? या तो मैं अपने बेटे को बोल देती हूँ कि नौकरी मत कर, घर का बैठ करके काम सारा कर। बहू तो चली मायके। अच्छा अच्छा, अभी मुझे समझ में आया। मैं अभी गुल्लू से बात कर रही थी तो वो बात तुम सुन ली है? यहाँ गुल्लू आएगी और मैं मायके चली जाऊंगी? नहीं सासू माँ, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? नहीं नहीं, मेरे पास नौटंकी मत करो, समझी ना? तू एक कदम चलने के लिए सोचती है ना? तुमसे ज्यादा मैं तेज हूँ, तेरे से 2 कदम ज्यादा चलती हूँ मैं। एक बात मेरा कान खोल करके तुम सुन लो, मेरी बेटी मायके में आती है आराम करने, ना कि काम करने। 1 सप्ताह काम करने में इसको ये हो जाता है। मेरी बेटी यहाँ आने वाली है मायके, आए अपनी मायके चली, इतनी जलन मेरी बेटी से। जा चुपचाप से खाना निकाल। बड़ी आई मायके जाने वाली। मेरे पापा वहाँ बीमार हैं, कोई देखने वाले नहीं है, और सासू माँ भी मुझे ऐसे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूँ? बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे जाने देगी ये मायके, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मना करती है। मैं क्या बोलूँ माँ से? ये गुल्लू कितना लेट करेगी? 1 घंटा हो गया, अभी तक ये आई नहीं है। बच्चे लोग भी ना टाइम सही बताते नहीं हैं। माँ, गुल्लू इतना टाइम कहाँ लगा देती है बेटा तुम? बताओ जरा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे माँ, तुम भी है ना, एकदम एक बात को लेकर बैठ जाती है। ससुराल में क्या काम नहीं रहता है? मैं सासू माँ पर ऐसे छोड़ करके सारे काम आ जाऊं? किचन का सारा काम करना पड़ा, घर का सारा काम करके मैं आई हूँ माँ, तभी थोड़ा लेट हो गया। चलो चलो अंदर माँ, बैठते हैं थोड़ा, खड़े खड़े क्या बात करें। और बताओ बेटा, सब ससुराल में कैसे हैं? ससुराल में सब सही है माँ। बेटा तुम्हें कब से मैं बोल रही थी, आजा बेटा आजा बेटा, तुम्हें तो भाई ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिलती है। माँ, ससुराल वालों को देखना मेरा ही फर्ज है ना। अब तुम भी है जो 15 दिन पर, 1 सप्ताह पर बोलती है यहाँ आजा यहाँ आजा, तो वहाँ सास को मैं अकेले छोड़ करके कैसे बार बार आऊँ? उनकी भी तबीयत खराब रहती है। इस बार तो मैं सारा काम करके आई हूँ ताकि मेरी सास को और इनको कोई दिक्कत ना हो। बताओ जरा, मेरी बेटी का कहीं भी सुख नहीं है, हर जगह बेचारी को काम ही काम खाली लगा रहता है। वैसे माँ, भाभी कहीं नहीं दिख रही है, भाभी मायके गई है क्या? मायके? मायका का ही तो उसको रट लगा हुआ है, मायका जाना है मायका जाना है। ससुराल का तो कोई फिक्र है ही नहीं है। एक मेरी बेटी है कि ससुराल को इसे इतना फिक्र लगा रहता है, थोड़ा अपनी ननद से भी नहीं सीखती है। उसको ससुराल में मन ही कहाँ लगता है, दिन रात मायके जाना है मायके जाना है। क्या माँ, तुम भी क्या चालू हो गई? भाभी भाभी, गुल्लू आप कब आए? गुल्लू पता भी नहीं चला। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुल्लू, कैसे हैं आप? ठीक है ना? मुझे क्या होगा भाभी, आपके सामने ही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। बहू, गप्पे तुम्हारी बंद होगी कि पानी या चाय ला करके देगी ननद को? हाँ सासू माँ, भी ला रही हूँ। बात करने में टाइम बर्बाद करते रहेगी, और तो इसका काम है ही नहीं है कुछ। छोड़ इसका, मैं भी क्या इसका बात लेकर के बैठ गई हूँ। बेटा तुम इतना दुबली क्यों होते जा रही है? खाना पीना खाती नहीं है ससुराल में अच्छा से? कि सास तुम्हारी खाने पीने पर पाबंदी लगा रखी है क्या बेटा? अरे माँ, तुम भी कहाँ से कहाँ निकाल देती है बात को। भला वो पाबंदी क्यों लगाने चले मेरे खाने पर? अरे बेटा, तू थोड़ी दुबली लग रही है, वही से मैं पूछ रही हूँ। हर माँ को बच्चे लोग दुबले ही लगते हैं। तो इस बार कितने दिन के लिए आई है बेटा? 1 महीना के लिए आई है ना? नहीं नहीं माँ, 1 सप्ताह का ही छुट्टी मुझे मिला है। बहुत कोशिश करने पर ये बोले कि 1 सप्ताह में देख लूंगा माँ को, वही के कारण तो मैं आ पाई हूँ यहाँ। क्या बेटा, ससुराल वाले को एक से एक बहाना चाहिए। थोड़ा बेटियां मायके में आती जाती है तो अच्छा लगता है, ना कि ससुराल में बैठे रहो। क्यों माँ, मुझ पर ये अच्छा लगता है या भाभी पर? ये क्या बात कर रही है बेटा तुम? गुल्लू शरबत लीजिए। हेलो माँ, फोन क्यों की थी? बेटा पूछिए अपनी सास से। मना कर रहे हैं सासू माँ। माँ, तुम्हें क्या कर रही है? मैं क्या कर दी बेटा? माँ जरा ये बताना कि भाभी को मायके गए हुए कितने दिन हो गए हैं? 1 1.5 साल हो रहे होंगे। तुम मेरे से बोल रही है कि बेटी मायके आती है जाती है तो अच्छा लगता है, और ये भाभी का? मैं जब आई थी तब उनकी माँ का फोन आया था भाभी के पास, मैं सब सुन करके आई थी, और अभी भी देखो कि भाभी का माँ का फिर से फोन आया है। तुम ही मना कर रही है ना भाभी को जाने से? तुम्हें तो अपनी बेटी से मिलने का 1 सप्ताह पर 15 दिन पर मन करता है, बुलाते रहती है। वैसे भी मैं आती भी रहती हूँ, ये नहीं कि मैं साल भर पर आती हूँ। और ये भाभी को तुम बताओ कि 1.5 साल से जाने नहीं दिया मायके, उनके पापा बीमार हैं, उसके बाद भी ये रोक टोक क्यों माँ? तुम्हें नहीं लगता है कि भाभी इतना दिन से रह रही है तो थोड़ा अपना
को मन कर रहा होगा। और तुम क्या कर रही है? इतनी बूढ़ी भी तो नहीं ना हो गई है माँ कि एक दो काम नहीं कर सकती है। बार बार बोलती है मैं कैसे काम करूंगी, मेरे से होगा नहीं, थोड़ा शरीर को चलाना सीखो माँ। तुम बात तो सही बोल रही है बेटा, मैं ही गलत कर रही थी बहू के साथ। उसके पापा बीमार है और मैं उसे जाने नहीं दे रही हूँ। बहू बात ही करते रहेगी? हाँ सासू माँ। फोन पर लगी ही रहेगी कि मायके जाना है तुम्हें? क्या सासू माँ? हाँ मैं बोल रही हूँ, जा मायके जा करके माँ और पापा से मिल ले और थोड़ा जा करके पापा को सेवा करना। जब तक उनका तबीयत नहीं ठीक होता है तब तक नहीं आना यहाँ, मैं देख लूंगी। सच में सासू माँ? हाँ भाभी जल्दी